तो ये कुछ ऐसे हमारा रूम था। ये यहाँ वॉशरूम है, रोहित भैया गए हुए हैं। ये 2 बेड थे, ठंड बहुत थी यहाँ पे। और ये कुछ ऐसे पीछे से ये बोटिंग नहीं भैया, पैराग्लाइडिंग बोटिंग चोंच बहुत तेज लगेगी इसकी यार। नहीं कुछ नहीं मारते। ये नीचे से आ गए निकल के हैं। मैंने इतने सालों में मैं 2.5 साल से आ रहा हूँ रेगुलर हर मंथ। किसी मंथ तो 3-4 महीने में भी आ जाता हूँ, बट यहाँ पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि इतने कम लोग हैं यहाँ पे। हो नीम करौली बाबा की जय। तो भैया फाइनली पहुँच गए नीम करौली बाबा। अब चलिए करते हैं अंदर दर्शन, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये जो सामने मंदिर है ना, पहले यहाँ रहते थे नीम करौली बाबा जी हैं। हाँ। फिर कैची गए हैं। ये कितनी दूर है रोहित भाई कैची से? कैची से ये है तुम्हारा 7-5-12 किलोमीटर। क्या कहते हैं? भूमियाधार। भूमियाधार पांडव कालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर। ये भीम जी का मंदिर है। भीमेश्वर महादेव, ये भीम ने बनाया था, महादेव का मंदिर है। भीम ने बनाया था, महादेव का मंदिर है। अच्छा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आप सबके दिन जा रहे होंगे। मैं अमित तोमर है, न्यू वॉचिंग एटी ब्लॉग। और मैं जैसा कि कल रात को यहाँ 3 बजे पहुँचा था, मैं आया हूँ यहाँ कैची धाम बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये रोहित भाई के घर पे आया हूँ मैं। चलें? चलो तो भैया चलते हैं सीधा कैची धाम मंदिर की तरफ, नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो करेंगे। हमने खाने के लिए जाना हैं? हमने खाने के लिए जाना, उनको भी खिलाना, तुम भी खिलाना। देख रहे हो आंटी सही कह रही हैं। आंटी तो अपने ससुराल देख रहे हो, अपने भाइयों के लिए बोल रही हैं अंकल। तो भैया निकल चुके हैं अब नीम करौली बाबा की तरफ दर्शन के लिए। और मेरे साथ जा रहे हैं रोहित भैया। रोहित भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया। और स्वस्थ हैं आप पूरी तरह? स्वस्थ हैं, सब अच्छे हैं, चकाचक। और घर में सब अंकल सब बढ़िया? सब बढ़िया, मजे में एकदम। कितनी देर लगेगी हमें यहाँ से पहुँचने में? देखो अभी पहले हम पहुंचेंगे हल्द्वानी, उसके बाद पहुंचेंगे वहाँ से भीमताल। हम हल्द्वानी के रास्ते जाएंगे या पीछे से चल देते हैं? क्योंकि हम सीएनजी भराएंगे ना हल्द्वानी जाके पहले। अच्छा हल्द्वानी, फिर हमें आने जाने तक की सीएनजी पूरी हो जाएगी ना। अच्छा समझ रहे हो? ये अच्छा सीएनजी, क्योंकि ये कार सीएनजी है ना, तो इसकी एवरेज अच्छी देती है। तो हम सीएनजी में चलना चाहेंगे। तो कितनी देती है सीएनजी में एवरेज? 35 का एवरेज। ये लो भैया 35 का एवरेज है। रोहित भाई की बाइक कितने की देती है आपकी एवरेज? 35 का एवरेज। 32। तो ये कहते हैं मैं गाड़ी बाइक को खड़े रखते हैं, आप गाड़ी अगस्त के महीने से ना बाइक चलाई है। लो अगस्त के महीने से इन्होंने बाइक नहीं चलाई है। मेरा क्या ज़रूरत है बाइक चलाने की? बाइक से कम में तो काम यहाँ हो रहा है। तो ये सही बात है, पैसे ही बचाने चाहिए, पैसे नहीं जब घूमने का बचाने। मैंने बाइक से तब घूम लो। और ये धूप से बचाती है, सर्दी से बचाती है, पानी से सामान लेके भी जाती है, 4 लोगों को लेके जाती है। 4 लोगों को लेके जाती है, 5 को, और सामान भी रख के लेके जाती है। पहाड़ से नींबू भर के लाती है। हाँ, पहाड़ से होटल ना मिले तो अगर होटल ना मिले तो इसमें सो जाओ। तो भैया चलते हैं सीधा, निकल चुके हैं यहाँ से, पहुँचने वाले नए गांव, फिर काला डूंगी, फिर हल्द्वानी। इतना सुंदर रास्ता है ना, ऐसे उसमें आते हैं, सिनेमेटिक उसमें आते हैं। हाँ देखो ये नेचुरल बिल्कुल रास्ता है, बिल्कुल कितना साफ, कितना बिल्कुल मस्त लग रहा है देखो। और हाँ। अभी जब वहाँ जाओगे ना हल्द्वानी जंगल में, वो और खूबसूरत लगता है। हाँ ये देखो भैया, अमरूद ले लिए हैं। मसाला अजीब सा बनाया हुआ, बढ़िया टेस्टी लग रहा है। टाइट है मगर मीठे हैं, क्योंकि खाने का तो कुछ मन कर नहीं रहा, यही खा रहे हैं। क्यों रोहित भाई? सबसे बढ़िया आइटम है ना पपीता और अमरूद। तो भैया टाइम हो रहा है कितना? 3:26 मिनट। 3:26। और देखो कैसा हो गया माहौल। ये देखो जैसे शाम के 5-6 बज रहे हो। देखो ये जो सामने मंदिर है ना, पहले यहाँ रहते थे नीम करौली बाबा जी हैं। हाँ। फिर कैची गए हैं। फिर कैची। ये कितनी दूर है रोहित भाई कैची से? कैची से ये है तुम्हारा 7-5-12 किलोमीटर। क्या कहते हैं? भूमियाधार। भूमियाधार, नीम करौली जी का नीम मंदिर। करौली जी का मंदिर भूमियाधार। अच्छा पहले यहाँ रहते थे हैं? पहले यहाँ से भगा दिया हमको। इनो का गाँव है, इनो का है। हाँ। नहीं भवाली पहुँच गए हैं मैं रोहित भाई। भवाली तो ठंडा रहता है बहुत, है ना? तो भैया हम फाइनली पहुंच गए हैं भवाली। यहाँ से है 6-7 किलोमीटर का रास्ता नीम करौली धाम का। यहाँ से हमें होना राइट है, लेफ्ट सोनी बैंड। यहाँ तक जाम होता है उस दिन, 15 जून वाले दिन, है ना? यहाँ तो ठंडा हुआ हुआ है रोहित भाई बहुत। मिठाई। तो भैया ये पहुँच गए हैं हम यहाँ पे
अब सीधा यहाँ से लगेंगे कम से कम 20-25 मिनट, फिर करते हैं दर्शन। फिर देखते हैं आज रात को करते हैं दर्शन, फिर देखते हैं आज रात को कहाँ रुकना है, हमें किस जगह रुकना है उसका भी पता करते हैं कि मामा जी के यहाँ रुकना है या किसी होटल में रुकेंगे, देखते हैं। चलिए, तो भीड़ कम है। तो भाइयों पहुँच गए हैं हम कैची धाम, और मुझे लग रहा है आज तो भीड़ भी कम है रोहित भाई, बिल्कुल भी है ना, है ना, खाली पड़ा हुआ है अभी। पहली बार देखा है मैंने तो इतना ना, रास्ते में तो भीड़ मिल रही थी, मगर यहाँ तो मुझे लग रहा है करके चले भी गए क्योंकि रात का वक्त है। और दूसरी बात, ठंड इतनी हो गई है, मगर देखो ना भीड़ होते हुए गाड़ियाँ तो हैं अभी भी, है ना। क्या कह रहे हो? दूसरी बात, क्रिसमस भी आने वाला ना भैया, तो लोग अपना प्लान करेंगे आगे आके ना, एक हफ्ते बाद का। लगा दो, ले आओ अंदर पैसे। हाँ ले लो ले लो। दुनिया को दिक्कत तब होती है जब कितने जाम लगेगी भैया। हाँ तो जाम ही नहीं तो इतनी गाड़ियाँ हैं बस आज तो। देखो ये पहुँच गए हैं भैया कैची धाम, करते हैं दर्शन। शाम का वक्त है क्योंकि अब जय हो नीम करौली बाबा की जय। तो भैया फाइनली पहुंच गए नीम करौली बाबा। अब चलिए करते हैं अंदर दर्शन, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, चलते हैं अंदर की तरफ। जय हो बाबा की जय हो, जय हो बाबा की। मैंने इतने सालों में, मैं 2.5 साल से आ रहा हूँ रेगुलर हर मंथ, किसी किसी मंथ तो 3-4 महीने में भी आ जाता हूँ, बट यहाँ पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि इतने कम लोग हैं यहाँ पे। ठंड की वजह से भी हो सकता है। चलिए मिलते हैं, दर्शन करके आते हैं अंदर, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो भैया कर लिए हैं दर्शन, अब चलते हैं सीधा बाहर की तरफ। ये कर लिए हैं अब अच्छे से दर्शन, अब चलते हैं जहाँ हमें आज रुकना है, देखते हैं कहाँ रुकना है। रोहित भाई कहाँ चलना है आज हमें? मेरे गाँव, हाँ नानी के घर, वहीं रुकना है। रात को यहाँ का रुकने भैया, और घर कौन जाएगा इतना लंबा, और यहाँ अकेले होटल में रह के करना क्या है? आपको मैं चूल्हे की रोटी खिलाऊंगा आज। चलो देखते हैं, चलिए चलते हैं रोहित भाई के नानी के यहाँ और मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। ये है देखो यहाँ पे कैची धाम पे, यहाँ टॉयलेट को भी मना कर दी इन्होंने जाने के लिए। ऐसे ऐसे बंदे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का लॉ की नहीं पता है अभी, इसने टॉयलेट में जाने के लिए मना कर दिया है इस रेस्टोरेंट वाले ने। इसे एक्चुअली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉ के बारे में नहीं पता कि किसी को भी ये नहीं रोक सकता ना मना कर सकता वॉशरूम जाने, वॉशरूम यूज़ करने के लिए। आप कहीं भी, किसी जिसको ना पता हो मैं बताता हूँ, कोई कहीं भी जा सकता है, 5 स्टार होटल हो या कुछ भी हो, हर जगह किसी का लॉ है। कोई भी किसी को वॉशरूम यूज़ करना हो तो वो इजीली यूज़ कर सकता है बिना कोई पे करे कुछ करके। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैं तो देखो बच्चे रात को कैसे पढ़ के आ रहे हैं, हमारे यहाँ शहर में नहीं पढ़ते बच्चे रात को। देखो कितनी डेंजर जगह से, देख रहे हो रोहित भाई, ये हैं बच्चे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगले दिन की शुरुआत हो गई। जैसे कि पता था नीम करौली बाबा आया हुआ था तो मैं यहीं रुक गया था। अब क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही थी, रात भी हो गई थी, तो ये कुछ ऐसे हमारा रूम था। ये यहाँ वॉशरूम है, रोहित भैया गए हुए हैं। ये 2 बेड थे, ठंड बहुत थी यहाँ पे। और ये कुछ ऐसे पीछे से नज़ारा पीछे का, ये देखिए। और वो सामने रहा नीम करौली बाबा कैची धाम मंदिर। तो भाइयों हम दोबारा चल दिए नीचे कैची राम के दर्शन करने के बाद। रोहित भाई के नाना के यहाँ रुके थे ना, रोहित तो मज़ा आ गया रात तो चूल्हे की रोटी में। मज़ा आ गया। कितनी कितनी मारी है मैंने आपने? मैंने 8 खाई, मैंने कम से कम 1 महीने बाद रोटी खाई होंगी आज। और मैंने भी इतनी 8 है, हमने बहुत खा दी रोटी यार। मडवे की रोटी थी, रात को मैं परेशान 3 तरह की सब्जी बना दी नानी ने, बहुत। मिक्स वेज, कद्दू की सब्जी, पहाड़ी कद्दू है, पहाड़ी कद्दू लाल वाला। और मैं तो खाता भी नहीं हूँ उसको, मैं तो कभी छुआ भी नहीं है सीताफल को। और मैं इतना खा गया, कितना खाया मैंने बताना, कद्दू 2-3 बार तुमने मांगा है, अब कितना भर भर के दिया है, मज़ा आ गया। मैं तो कद्दू ही खाया है, कोई सब्जी नहीं खाई, ना आलू की, मिक्स वेज खाई थोड़ी सी, और बाकी कद्दू ही कद्दू। मंडवे की रोटी थी करारी, चूल्हे पे हाथ के हाथ मिलती जा रही थी, मज़ा ही आ गया खाने में। ये लगा लो बस, ऐसा खाना मिलता रहे तो रोहित पे बीमार ही नहीं हो सकते कभी नहीं। तभी तो वहाँ के लोग कितने फिटे, तो 45 साल के देखा आपने? ना मोटे हो सकते, मामा देखा आपने कितने फिटे? ना मोटे हो सकते ऐसे खाने से, कभी नहीं, हैं? बीमारी नहीं हुई है ना कभी। क्योंकि गैस की रोटी तो बेकार होती है भाई साहब, गैस का रोटी बेकार है, दिल्ली का जीवन बेकार है, पॉल्यूशन इतना है। यहाँ भी AQI लेवल पता कितना था? 50, बताओ। और दिल्ली में अभी भी 400-500 है, बताओ। तो क्या रहेगा आदमी, कैसे जिएगा, मैं समझ नहीं आ रहा। पहाड़ों में ही आना चाहिए सबको अपने लौट के वापस,
जो पहाड़ों से जा चुके हैं उनको वापस पहाड़ों में आ जाए तो भलाई होगी उनकी। और एक चीज़ और है, नहीं आजकल पहाड़ी लोग ये चाह रहे हैं सब कि शादी हमारे को ये करते हैं, जब करने को बोलते हैं कि कह रहे पहले बताओ आपका शहर में मकान है, हल्द्वानी में, दिल्ली में, ऐसी जगह मकान है, जब शादी करेंगे अपनी लड़की की बताओ। पहाड़ी लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं यार, कैसी बात चलेगी यार। अब चल दिए हम सीधा हल्द्वानी की तरफ। रोहित भाई कितनी देर में पहुंच जाएंगे? आधा घंटा। आधे घंटे पहुंच जाएंगे। रोहित भाई का डेली का आना जाना है ना, तो इन्हें तो आधा, इन्हें तो मोड़ भी पता है कहाँ मोड़ आते हैं, पता है ना आपको मोड़ की भी? सारा रोड रटा हुआ है। रटा हुआ है इनको तो, क्योंकि ये पहले जॉब भी यहीं करते थे, भीमताल के यहीं करते थे ना आप? भवाली में लो जॉब वाला ब्लॉगर। जॉब वाला। हम चलिए चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं फिर थोड़ी देर में के बाद। तो भैया फाइनली पहुंच गए भीमताल। यार रोहित भाई वैसे सुंदर लग रहा है, देखो कितना बढ़िया नीला नीला सब। भी आप वहाँ जैकेट में रहोगे। हाँ यहाँ नहीं रह सकते। कितना सुंदर लग रहा है देखना। मुझे लग रहा है रोहित भाई ये नैनीताल से बढ़िया है क्या झील? हाँ भैया। है ना? नहीं वे नैनीताल लंबा हो गया। लंबा है ना। ये बीच में क्या बना हुआ है? ये आइसलैंड कैफे है। पांडव कालीन श्री भीमाश्वर महादेव मंदिर। ये भीम जी का मंदिर है। भीमेश्वर महादेव, ये भीम ने बनाया था, महादेव का मंदिर है। भीम ने बनाया था, महादेव का मंदिर है। अच्छा अच्छा, कब बनाया था ये? जब यहाँ उसमें थे वो अज्ञातवास में। अच्छा अच्छा। देखो अलग अलग गर्दन पे अलग अलग रंग बदल रही है यार ये बत्तख तो, हरी नीली है रोहित भाई, हरी हरी चोंच है इनकी तो। ये नहीं नहीं भैया, रुकना आराम से आएगा। पैराग्लाइडिंग बोटिंग चोंच बहुत तेज लगेगी इसकी है। नहीं, कुछ नहीं मारते। ये नीचे से आ गए निकल के हैं। इनको सिखाया है ना, खाना खाना है तो काटना मत। हाँ नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा है। क्या खा रहे हैं देखो।